ओम शांति। सुनते हैं 12 जनवरी 84 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है सदा समर्थ सोचो तथा वर्णन करो। आज की मुरली में बाबा ने भक्ति में बाप के गीत का क्या यादगार है और बच्चों के गीत का क्या यादगार है। नेक्स्ट, गुणों के महादानी आत्मा की निशानी क्या है। ज्ञान के महादानी तो सब पता लगता, लेकिन गुणों के महादानी। थर्ड, कौन सा चिंतन सोचने से कमजोर बन जाते हैं। फोर्थ, कौन सा संकल्प तंदुरुस्त और माया जीत बना देंगे। तो आओ सुनते हैं 12 जनवरी 84 की मुरली सदा समर्थ सोचो तथा वर्णन करो। आज आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं, सभी बच्चों को आवाज से परे स्थिति में ले जाने के लिए, क्योंकि आवाज से परे स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। आज के मानव आवाज से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, कितने साधन अपनाते रहते हैं, लेकिन आप सभी शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो। सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। ऐसे अनुभवी हो ना, सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना, ऐसी प्रैक्टिस है। इन कर्मेंद्रियों के मालिक होना, जब चाहो कर्म में आओ और जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सारों के प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है। जिन बातों की दुनिया के मानव मुश्किल कहते, वे मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं लेकिन अति सहज है। वाह बाबा क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। दुनिया के मानव तो समझते कैसे होगा, इसी उलझन में बुद्धि द्वारा शरीर द्वारा भटकते रहते हैं। और आप क्या कहेंगे कैसे होगा, यह संकल्प कभी आ सकता है क्या। कैसे अर्थात क्वेश्चन मार्क। तो कैसे की बजाय फिर से यही आवाज निकलता कि ऐसे होता है। ऐसे अर्थात फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क का बदलकर फुल स्टॉप लग गया है ना। कल क्या थे और आज क्या हो गया, महान अंतर है ना। समझते हो कि महान अंतर हो गया। कल कहते थे ओ गॉड और आज ओ की बजाय ओहो ओहो मीठे बाबा गॉड नहीं लेकिन बाबा। दूर से नजदीक में बाप मिल गया। अपने बाप को ढूंढा तो बाप ने भी आप बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया, लेकिन बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाप को परिचय था और आपको परिचय नहीं था। आप सभी भी स्नेह के गीत गाते हो ना। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के गीत गाते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा स्नेह का गीत रोज बाप दादा गाते हैं, जिस गीत को सुन सुन सभी स्नेही बच्चों का मन खुशी में नाचता रहता है। रोज गीत गाते हो, इसलिए यादगार में भी गीत का महत्व श्रेष्ठ रहा है। बाप के गीत का यादगार गीता बना दी
और बच्चों के गीत सुन खुशी में नाचने और खुशी में, आनंद में, सुख में भिन्न भिन्न अनुभवों के यादगार भागवत बना दिया। तो दोनों का यादगार हो गया ना। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो, वह अनुभव करते हो। समझने वाले तो अनेक होते हैं, लेकिन अनुभव करने वाले कोटों में को। अनुभवी मूर्त बाप समान संपन्न अनुभवी मूर्त हैं। हर बोल का, हर संबंध का अनुभव हो। संबंध द्वारा भिन्न भिन्न प्राप्ति का अनुभव हो। संबंध द्वारा भिन्न भिन्न प्राप्ति का अनुभव, हर शक्ति का अनुभव, हर गुण का अनुभव। जब चाहे तब गुणों के गहने को धारण कर सकते हो। यह सर्वगुण वैरायटी ज्वेलरी है। जैसा समय, जैसा स्थान हो, वैसे गुणों के गहनों से स्वयं को सजा सकते हो ना। ना सिर्फ स्वयं को, लेकिन औरों को भी गुणों का दान दे सकते हो। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान का भी बहुत महत्व है। गुणों की महादानी आत्मा कभी भी किसी के अवगुण को देखते हुए धारण नहीं करेंगे, किसी के अवगुण के संग दोष में नहीं आएंगे, और गुणदान द्वारा दूसरों के अवगुण गुण में परिवर्तन कर देंगे। जैसे धन के भिखारी को धन दे संपन्न बना देते हैं, ऐसे अवगुण वाले को गुण दान दे गुणवान मूर्त बना दें। जैसे योग दान, शक्तियों का दान, सेवा का दान प्रसिद्ध है, तो गुण दान भी विशेष दान है। गुण दान द्वारा आत्मा में उमंग उत्साह ही झलक अनुभव करा सकते हो। तो ऐसे सर्व महादानी मूर्त अर्थात अनुभवी मूर्त बने हो। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल विदेशी बच्चों की विशेषता तो बाप दादा ने सुनाई है, फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को दूरंदेशी बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं। दूर होते भी बुद्धि द्वारा बाप को पहचान अधिकारी बन गए हैं। ऐसा दूरंदेशी बुद्धि वाले बच्चों पर विशेषता प्रमाण बाप दादा का विशेष स्नेह है। हाँ, बाबा ने कहा उन पर विशेष स्नेह। सभी परवाने बन अपने अपने देशों से उड़ते उड़ते क्षमा के पास पहुंच गए। सभी पक्के परवाने हो ना, क्षमा पर जलने वाले हो व सिर्फ चक्कर लगाने वाले। और जलना अर्थात समान बनना, जलने वाले हो व चक्कर लगाने वाले। ज्यादा संख्या कौन सी है? जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन बाप दादा को पसंद है। वाह, देखो कितनी मेहनत कर पहुंच गए हो। इसलिए सदा अपने को समझो बाप के हैं और सदा ही बाप के रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं। कमजोरियों को सोचते सोचते भी और कमजोर हो जाते हो। मैं बीमार हूँ कहने से डबल बीमार हो जाते हो। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ व नहीं हूँ, पता नहीं आगे चल सकूंगी व नहीं। यह सोच भी ज़्यादा कमज़ोर बनाता है। पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हैं, तो माया को चांस मिल जाता है आपका साथी बनने का। वह सिर्फ ट्रायल करती है, लेकिन उसकी ट्रायल को न जानकर समझते हो कि मैं तो हूँ ही ऐसी, इसलिए वह भी साथी बन जाती है। कमजोरों की साथी माया है। कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार न वर्णन करो, न सोचो। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं। और बड़े ध्यान से अंडरलाइन करना बाबा क्या कह रहे। सदा ये सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। मैं ही था और मैं ही थी
और मैं ही हूँ, कलप कलप मैं ही बनूंगी। यह संकल्प तंदुरुस्त और माया जीत बना देंगे। कमजोरी पीछे आती है, आप उसको ना पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया अपना बना लेती है। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हैं ना, भिखारी था नहीं लेकिन सीता ने समझ लिया भिखारी, वह तो सिर्फ ट्रायल करने आया था और उसे सच समझ लिया, इसलिए उसने उनका भोलापन देख अपना बना लिया। यह भी व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प माया का रूप बन जाते ट्रायल करने के लिए, लेकिन भोले बन जाते हो, इसलिए वह अपना बना लेती है। मैं हूँ ही ऐसी, ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना देती। ऐसे कमजोर हो नहीं, समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा के चुने हुए कोटों में से कोई हो। ऐसे कमजोर कैसे हो सकते हो? यह सोचना ही माया को स्थान देना है। स्थान देकर फिर ये कहते हो अब निकालो बाबा। स्थान देते ही क्यों हो? कोई कमजोर नहीं हो, सब मास्टर हो, सदा बहादुर, सदा के महावीर हो। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सदा बाप के साथी है, जहां बाप के साथी है माया साथी बना नहीं सकती। समझा? अच्छा, सदा श्रेष्ठ अधिकारी, बाप समान, सदा महादानी, वरदानी आत्माओं को सदा महान अंतर द्वारा स्वयं को महान अनुभव करने वाले, सदा माया को पहचान मायाजीत सर्वशक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के देश विदेश के लगन में मगन रहने वाले, बाप के रूरवान करने वाले, बाप से मिलन मनाने वाले, याद प्यार देने और पत्रों द्वारा भेजने वाले, कुछ मीठे मीठे समाचार और सब के स्नेह के पुरुषार्थ के समाचार देने वाले, बच्चों को बाप दादा सन्मुख देख याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ परवाने बन क्षमा के ऊपर जलने वाले, अर्थात हर कदम में बाप समान बनने वाले बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। तो इसको बाबा के एक एक इतनी सुंदर मुरली बार बार सुनने की है। क्यों मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोरियाँ सोचते सोचते ढीले पड़ जाते हैं। और मैं हूँ ही बाबा का योगी बच्चा, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। ये शुभ संकल्प करो, तंदुरुस्त और माया जीत बन जाए। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।